रुखसती के वक्त पर इतनी बातें, इतने किस्से, जैसे लगता ही नहीं है कि वो अलविदा हुए हों हमसे। और लग भी कैसे सकता है, उनका हर किरदार हमारे जहन में जिंदा है। वो हमसे बात करता है, हमें हर मोड़ पर एक बेहतर इंसान और उम्दा नागरिक की चाल चलन और चेहरे का ककारा सिखाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चंद्रा कहो सुनो नाइट मूड के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कहो सुनो नाइट मूड के इस एपिसोड में हम आज जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो शायद आपको खुद ही समझ आ गई होगी। जी हाँ, दिलीप कुमार साहब। उनके इंतकाल को अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है। उनके बारे में आप अब तक तमाम मुख्तलिफ मीडिया में, टीवी चैनलों में, अखबारों और सोशल मीडिया साइटों में बहुत कुछ सुन और देख चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके और अपने जहन में उनके बारे में जो ख्यालात हैं, उसके बारे में। दिलीप साहब का कद और मकबूलियत दूसरे कलाकारों से ज़्यादा क्यों है? वो शायद इसलिए कि उन्होंने अभिनय करने के बजाय हर किरदार को वास्तविकता में जिया है। जहाँ दूसरे अभिनेता एक्ट करते हैं, वहीं जो उनका अभिनय होता है, जो अभिनय करते हैं, वहीं दिलीप साहब उसे हकीकत में डूब कर जीते हैं। इसलिए हम उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। और वाकई में एक्ट वही होता है जो एक्ट ना लगे, यानी कि अभिनय ना लगे, जीता हुआ लगे, हंसता हुआ लगे, गाता हुआ लगे, मरता हुआ लगे, हर उम्र में उसी उम्र का लगे। इसलिए कहा जाता है कि दिलीप कुमार अभिनय की वो किताब है, जब किसी को उनसे कुछ भी सीखना हुआ तब उसने उस किताब के पन्ने पलटकर कॉपी कर ली। उनकी अदायगी की, उनकी एक्टिंग की तमाम बारीकियां हर एक ने, जितने भी आने वाले कलाकार हैं, उन सभी ने उनसे कुछ ना कुछ सीखा और उनसे कुछ ना कुछ कॉपी करने की कोशिश करी है। चाहे वो बादशाह खान रहे हों या सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब रहे हों। टेररिस्टी करते करते और किरदार निभाते निभाते वो इतना डूब जाते थे कि उनसे निकलना, उस किरदार से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। और शायद इसीलिए डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने दूसरे रोल को निभाना शुरू किया, जिसमें भी उन्होंने सबको हैरान कर दिया। उठाकर देख लीजिए किसी दूसरे कलाकार की कोई भी फिल्म, अगर हम थिएटर से निकल कर आते हैं तो एकदम भूल जाते हैं। लेकिन अगर वही फिल्म आप दिलीप साहब की देखते हैं और जब थिएटर के बाहर आते हैं, उसे कई दिनों तक वो नशा हमारे दिलो दिमाग पर तारी रहता है, लंबे वक्त तक। उनके फिल्मी अक्स में हम इतना डूब कर उन्हें याद कर रहे हैं। जरा सोचिए, साए की तरह साथ रहने वाली सायरा बानू के लिए ये वक्त कितना कातिल है। हमने एक छोटी सी पैरोडी उनकी जो तमाम फिल्में हैं उनको मिलाकर तैयार करी है और शायद वो आपको पसंद आए, आपको यहाँ पर सुनाने की कोशिश करते हैं। उनकी फिल्म का एक शीर्षक है, उनकी फिल्म जो है उड़न खटोला, उसी को लेकर के हमने लिखा है कि उड़न खटोला आया था, वो जो लीडर था अब कोई नहीं बनेगा। एक्टिंग के तमाम सौदागर के बीच विधाता के पैगाम से कर्मा बनकर गंगा जमुना की जुबान में राम और श्याम, गोपी सगीना की शक्ल में देवदास बन स्क्रीन पर अपनी अदा से चेहरे पर मजदूर का संघर्ष समेटे अपने अंदाज में अमर हो गया, बिना किसी दाग के, कोहिनूर की चमक लिए, बगैर हुजूम और मेला बटूरे, खामोशी से जहान फानी को अलविदा कह गया। माँ बदौलत आपने किए हैं दस्तखत हिंदुस्तान की सिल्वर स्क्रीन पर लिखकर क्रांति, कौन बुझा पाएगा कभी मुगले आजम की अदायगी की वो मशाल। जी, और आखिर में कहना चाहूँगा कि उनकी जो शख्सियत, जो अदायगी, बयानगी पर्दे पर थी, वही असल ज़िंदगी में भी थी, बिल्कुल ओरिजिनल। पेशावर पाकिस्तान में पैदा हुए, पेशानी पर हिंदुस्तान की चमक और पूरी दुनिया में उनकी एक्टिंग की धमक हमारा सिर ऊंचा करती है। किसी दुनिया और मुल्क का कोई भी कलाकार उसकी तुलना व उसका मुकाबला कभी भी कोई यूसुफ खान, दिलीप कुमार नहीं कर पाएगा।
क्योंकि यूसुफ खान, दिलीप कुमार दोबारा ना बन पाएगा कोई भी। हम में से किसी ने भी उनको सियासत के अलग अलग चश्मे से नहीं देखा। करगिल युद्ध के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के नवाज शरीफ से बात कराने पर उन्होंने साफ लफ्जों में इस कारस्तानी के लिए कड़े अल्फाजों में हिंदुस्तान के दिल में क्या है ये उन्होंने बता दिया था। और अब जबकि उस दिन तमाम भीड़ की ख्वाहिश तड़प रही थी, हर आंख आखिरी दीदार को तरस रही थी। तिरंगे को भी फक्र हुआ होगा, कितनी कीमती दौलत से वो लिपटा हुआ था। मैं आज सारे समंदर की स्याही उधार मांग भी लूं, मगर दिलीप कुमार साहब को बयां करने में कम ही होगी। हमें पता है कि आपने हमें जिस्मानी तौर पर अलविदा बोला है, मगर जब तक कायनात का दिल धड़कता रहेगा तब तक आप जिंदा हैं, आप जा नहीं सकते हैं। और बड़े अदब से कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जिस्म तो खाक हो जाएगा पर यादें कौन मिटा पाएगा। जिस्म तो खाक हो जाएगा पर यादें कौन मिटा पाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, हमारी आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि अगर आप अपने दिल की कोई बात, कोई कहानी, हादसा या मंजर हमसे साझा करना चाहते हों, बांटना चाहते हों, तो कह दीजिए chandra.manish12@gmail.com पर। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ ईमेल एड्रेस, चंद्रा यानी कि CHANDRA chandra.manish मनीष न्यूमेरिक में लिखिए 12@gmail.com पर। हमसे जुड़ने के लिए हमें मेल करिए। हम आपकी कहानी यहीं पर सुनाएंगे। यकीन मानिए आपको चैन मिलेगा, तसल्ली मिलेगी, अच्छी नींद आएगी। आपकी अपनी बात और कहानी के लिए लाइक, शेयर एंड करिए सब्सक्राइब। अगली कहानी तक के लिए कहो सुनो और नाइट मोड की टीम को दीजिए इजाज़त। शब खैर, गुड नाइट।